इतने अच्छे बर्तन को मिट्टी में गाड़कर ये बर्बाद क्यों कर रहे हैं? पहली बार देखकर मुझे भी लगा, पर एक्चुअली में ये बर्तन को मिट्टी में नहीं गाड़ रहे हैं, बल्कि जब एक्सपेंसिव मिट्टी के बर्तन को बनाया जाता है तो उसके बाद उसको पकाने के लिए यूनिक तरीके का यूज किया जाता है, जिसमें ये गड्ढा करके कई सारे केमिकल को डालते हैं ताकि पकने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे। इसकी मम्मी बाजार से वाटरमेलन लाने को कहा, ये ला रही थी तभी गड्ढा आ गया और ये गिरकर फूट गया। इसके पास पैसा भी नहीं कि दूसरा ले ले, तो ये उसी को भर कर ले जाने लगी, ये सोचकर कि इसको फ्रेश काट कर दे दूंगी, पर फिर गड्ढा आ गया और सारे वाटरमेलन की चटनी बन गई। जिसके बाद ये जीनियस आइडिया लगाया और फ्रेश जूस बनाकर अपने रिलेटिव को दे दिया। देखो अमेरिकन किसान ऐसे सीक्रेट टेक्निक यूज करते हैं जिसके बारे में 90% भारतीय किसानों को पता ही नहीं। एक्चुअली ये लोग करते ये हैं कि जब वाटरमेलन अच्छे से बड़ा हो जाता है, कुछ ही दिनों में पकने वाला होता है, तो ऐसे उसके बीच में स्टिक को डाल देते हैं, जिससे तरबूज में एक्स्ट्रा पानी नहीं जा पाता, तो अच्छे से पककर ये लाल हो जाता है और काफी मीठा भी होता है। लोग कहते हैं जापान दुनिया से 50 साल आगे है, फिर देखो यहाँ की ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ क्यों होती है? कई लोग फिट भी नहीं होते, इनको फिट करने के लिए ऑफिसर लगे होते हैं। कुछ लोग सोचेंगे इतनी भीड़ है तो दूसरी ट्रेन से चले जाओ, पर एक्चुअली में कई लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जापान के लोग टाइम के बहुत ही पक्के होते हैं, ये टाइम से ऑफिस जाते हैं, पर ऑफिस टाइम में काफी भीड़ होती है तो लोगों को ऐसा करना पड़ता है। इतनी भीड़ में आगे जाने की जगह नहीं, तो इन दोनों ने ऐसा दिमाग लगाया कि सभी देखते रह गए। एक्चुअली सभी ऊपर जाने के लिए खड़े हैं, इतनी भीड़ थी कि कोई ऊपर नहीं जा रहा है, तो इन दोस्तों ने नीचे आ रहे एलिवेटर से ऊपर चढ़ने लगे। सभी को लगा क्या बेवकूफी है, इसमें से चढ़ थोड़ी पाएंगे, लेकिन इनको काफी मेहनत करनी पड़ी ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन सबसे आगे पहुंच गए। गलती से भी इस वेटर को नॉर्मल समझने की भूल मत करना, ये इस आदमी की पूरी जिंदगी ही चेंज कर दिया। मुझे भी लगा आखिर कौन से डिश लाया होगा, पर ये दिखाने से पहले कहता भी है आज से तुम्हारी पूरी लाइफ बदलने वाली है। ये कुछ समझ पाता तभी ये नीचे करके डिश दिखाता है जिसमें खाने के लिए कुछ होता ही नहीं। एक्चुअली इसमें इसको सरप्राइज मिलता है कि ये बाप बनने वाला है। ये 3 घंटे से सच कर आई फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन अंकल आंटी अपने ही फोटो खींचने में बिजी थे। ये कह भी नहीं सकती इंडिया थोड़ी है, पर जापान में लोग इतने अच्छे और स्वीट होते हैं कि जैसे ही आंटी को पता चला कि ये घंटों से फोटो खिंचवाने के लिए मेहनत कर रही है, ये तुरंत अपने पति को डांटते हुए हटने को कहा और दोनों माफी मांगते हुए हट गए। देखो कई लोगों को सही तरीके से पिज्जा खाना नहीं आता तो ऐसे फोल्ड करके खाने लगते हैं। तभी शेफ ने देखा इस आदमी को स्पून और फॉर्क से खाते हुए, इसको आया गुस्सा क्योंकि पिज्जा को नॉर्मली कट करके ऐसे स्लाइस को फोल्ड करके खाया जाता है, पर ये चम्मच से खा रहा है, तो ये तुरंत उसके पास आकर पहले तो अच्छे से समझाया, फिर खुद ही अपने हाथों से खिलाने लगा। देखो एयर होस्टेस ऐसा सीक्रेट स्प्रे क्यों मारती है जो इतनी गंदी स्मेल करता है कि सभी अपने नाक बंद करने लगे। मुझे भी लगा एरोप्लेन में ऐसा कोई रूल होगा ऐसा स्प्रे मारने का, पर इसके पीछे का असली रीजन ये है कि सभी देशों में जाने के बाद ऐसा स्प्रे नहीं मारा जाता, बस गिने चुने 5-6 ही देशों में जाने के बाद ऐसे स्प्रे मारा जाता है। वो इसलिए क्योंकि वहां जाने के बाद कई बार कीड़े मकोड़े, स्मेल या फिर मच्छर आ जाते हैं। बचपन से मुझे भी यही लग रहा था कि ये जो रोड में एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं इसको आर्टिस्ट अपने हाथों से बनाते होंगे। मुझे क्या आपको भी यही लग रहा होगा, पर एक्चुअली में नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट हाथों से बनाई जाती है, पर अब टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसे स्टिकर आने लगे जिसको सीधा लेकर दीवार में चिपका दो। इससे आर्टिस्ट को भी ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ता और जल्दी भी हो जाता है। देखो किसान ऐसी निंजा टेक्निक यूज कर रहे हैं टमाटर के पेड़ में ये आलू उगाने की, जिसे देखकर मुझे भी यकीन नहीं हुआ। एक्चुअली ज्यादातर किसान नहीं जानते कि एक ही पेड़ में कुछ इस तरह से कई तरह की सब्जी उगा सकते हैं। इसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं होता, बस एक छोटे से आलू के पेड़ के तने को काटकर उसमें ऐसे टमाटर के तने को जोड़ देते हैं, जिससे ये बाद में दोनों उग जाते हैं। देखो समुद्र में घूमते समय कुछ ऐसा पत्थर जैसा मिल जाए तो उसे बेकार समझकर फेंकने की बिल्कुल गलती मत करना, ये एक बार में ही अमीर बना सकता है। ये लड़की